नमस्कार, मैं हूँ आरसी गोल्ड खबरदार एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आइए हम बात करते हैं अधिवक्ता चंद्रा सिंह। चंद्रा सिंह ने अभी जेडीए कोर्ट में एक पार्क को लेकर कानूनी लड़ाई जो जीती है, इस कानूनी लड़ाई के क्या रहे दांव पेच, कैसे इन्होंने जीती है, इस पर हम चर्चा करेंगे एडवोकेट चंद्रा सिंह से। और ये जेडीए में और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। अधिवक्ता से बात करते हैं। हाँ चंद्रा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। आपने जो सचिवालय विहार जो पार्क है, इस पार्क के लिए कानूनी जो लड़ाई जीती है, इसमें क्या आपने अदालत के सामने पक्ष रखा और किस प्रकार से उनको आपने मात दी, इस पर हमारे दर्शकों से आप बताएं। पहले मैं आपको उसके फैक्ट बता देता हूँ। ये फैक्ट है, बंधु गृह निर्माण सहकारी समिति ने एक स्कीम नंबर 27, जिसको अपन सचिवालय नगर के नाम से सचिवालय विहार इसको ये डेवलप की थी, जिसमें 3084 वर्ग गज का एक भूखंड था, जिसको इन्होंने पार्क के रूप में सज्जित किया और उसको ही जयपुर विकास प्राधिकरण ने अनुमोदित कर दिया और उसको पार्क में डेवलप कर दिया। उसको डेवलप करने के बाद में कॉलोनी वासी उस पर आराम से रह रहे थे। 2014 में राजस्व संपत्ति निस्तारण समिति ने जेबीबीएनएल को इस पार्क में से 500 वर्ग मीटर का भूमि जो है रिजर्व प्राइस पर अलॉट कर दी और उसके बाद में इनको लीज जारी कर दी। जब ये वहाँ पहुँचे उस पार्क पे डेवलपमेंट करने के लिए, तब कॉलोनी वालों को पता चला कि जयपुर विकास प्राधिकरण ने और इस पार्क की 500 वर्ग मीटर भूमि जेबीबीएनएल को अलॉट कर दी। तो हमने इसमें आरटीआई में डॉक्यूमेंट निकलवाए और उस ऑर्डर को हमने अपीलेट ट्रिब्यूनल में चुनौती दी, जिसमें जेबीबीएनएल को भी पार्टी बनाया था और जयपुर विकास प्राधिकरण को भी। तो जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से भी जवाब आया था उस अपील में और जेबीबीएनएल की ओर से भी जवाब आया था। परंतु लॉ ये है कि अगर किसी भी डेवलपर ने और अगर किसी लैंड का अगर कोई यूज निर्धारित कर दिया और उसको जयपुर विकास प्राधिकरण ने अनुमोदित कर दिया, तो उसका लैंड यूज चेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये पार्क था और पार्क ही रहेगा। पार्क की भूमि को अन्य किसी यूज में नहीं लिया जा सकता है। जेबीबीएनएल वाले ये किस उपयोग में लेना चाहते थे? जेबीबीएनएल वाले यहाँ बिल्डिंग बनाते या अन्य किसी उपयोग में लेते, वो अलग मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि जो पार्क की भूमि है और पार्क डेवलप्ड है, तो उस 1 इंच भूमि भी जयपुर विकास प्राधिकरण किसी और को अलॉट नहीं कर सकती और ना ही कोई इसका अन्य यूज कर सकता है। ये मुद्दा था। तो हमने जब अपील में गए तो अपील के सामने उनका रिप्लाई आया और बहस के टाइम भी यही बात हुई थी। तो जेडीए की ओर से जवाब दिया गया था कि भाई सुविधा क्षेत्र की भूमि थी, जबकि ये सुविधा क्षेत्र की भूमि थी नहीं कभी भी। ये तो शुरू से ही पार्क था और आज भी पार्क है। जेडीए ने जो सुविधा क्षेत्र इसको माना था, इसके पीछे कोई सुविधा क्षेत्र क्यों मान रहे थे? क्या रीजन था? क्या होता है, जो जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 2 में कुछ परिभाषाएं दी गई है, जिसमें एमिनिटीज वर्ड है, जहाँ सुविधा है। उस सुविधा में सुविधा क्षेत्र जहाँ ये घोषित करते हैं, उसमें उस लैंड को चाहे वो पब्लिक पर्पज के लिए यूज ले सकते हैं, लेकिन अगर कोई पार्क है तो उसको पब्लिक पर्पज के लिए यूज नहीं ले सकते कि जेबीबीएनएल को अलॉट कर दें या पीएचडी को या किसी अन्य डिपार्टमेंट को अलॉट कर दें, ऐसा नहीं कर सकते। तो हमने जब कोर्ट के सामने आर्गुमेंट किया था, तो यही आर्गुमेंट था कि ये पार्क रिजर्व है और पार्क अनुमोदित है, तो उस स्थिति में ये 1 इंच भी जमीन अलॉट नहीं कर सकती, ये लॉ बियॉन्ड लॉ है। तो कोर्ट के सामने हमने आर्गुमेंट के बाद में कोर्ट ने जो ऑर्डर था राजस्व संपत्ति निस्तारण समिति का, उस ऑर्डर को निरस्त कर दिया और जेबीबीएनएल को जो लीज जारी की गई थी उसको भी निरस्त कर दिया। साथ में ये भी कहा कि इस पार्क का अन्य कोई यूज नहीं किया जाता। यानी साफ शब्दों में अदालत ने ये आदेश दिया है कि पार्क ही रहेगा, पार्क की भूमि का अन्य उपयोग में नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके लिए पहले से भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। सुप्रीम कोर्ट के अलावा गुलाब चंद कोठारी भी है, राकेश शर्मा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान का जजमेंट भी है, उसमें भी स्पष्ट कहा है कि अगर कोई पार्क की लैंड है
तो उसको ना तो अलॉट किया जा सकता है और ना ही किसी अन्य यूज किया जा सकता है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अधिवक्ता चंद्रराज सिंह, और चंद्रराज सिंह ने एक भूमि पर जो जयपुर विकास प्राधिकरण को मात दी है कानूनी लड़ाई में, JVVNL जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को ये बताया है कि पार्क की जगह है, इसमें पार्क ही रहेगा, इसका अन्य उपयोग नहीं हो सकता। इसमें इन्होंने कामयाबी जो हासिल की है, इसके लिए सचिवालय विहार के पूरे निवासी इनको तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। नमस्कार।